आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा। ओम शांति। आज 13 अक्टूबर। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो यह राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न: संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सत्युग के देवताएं मोहजीत कहलाए? उत्तर: संगम पर तुम्हें बाप ने आकर अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी है। ज्ञान मिला, यह अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वह एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की कोई बात नहीं। इसी नॉलेज से सत्युगी देवताओं को मोहजीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते, राह तो दिखाता हूं, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। देही अभिमानी होकर बैठो, फिर तुमको राह बहुत सहज देखने में आएगी। इतनी अच्छी बाबा ने आज स्पष्टीकरण दी है। देही अभिमानी होकर बैठो तो मैं जो राह दिखाता हूं वो स्पष्ट दिखने में आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरें खाई है। भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब बाप ने समझाया है, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं, मैं तुमको रास्ता बता रहा हूं। दुनिया को यह भी पता नहीं है कि कौन रास्ता बता रहे हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति का। गति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर बिगर कुछ बोल नहीं सकती। कर्मेंद्रिय द्वारा ही आवाज आता है। मुख से आवाज होता है। मुख न हो तो आवाज निकल न सके। आत्मा को यह कर्मेंद्रियां मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो। यह विकर्म छीछी कर्म हो जाते हैं। सत्युग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं। उसको कहा ही जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अभी फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं। सब एक दूसरे को दुख देते हैं। अब कहते हैं, बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां दुख का नाम निशान न हो। वह तो भारत जब स्वर्ग था,
तब दुख का नाम निशान नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए हैं, अभी फिर स्वर्ग में जाना है, यह भी खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग यह है। तुम यहां सत बाप को याद करते हो, वही ऊंच ते ऊंच भगवान है। वह है रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करते हैं, हे भगवान, हे परमपिता, रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए हैं। कहते हैं, बाबा सुख शांति का वर्षा दो। तो यह बाप ही दे सकते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उसको कहा जाता है स्वर्ग सुख धाम। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। जैसे छोटे बच्चे को कहेंगे सतो प्रधान। छोटे बच्चे को महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते, फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़कर भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता ही नहीं होता है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी उच्च कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। साधुओं की यह महिमा नहीं कहेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का भी अर्थ बताया है। किसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते हैं, वह काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते हैं, अभी मैं आया हूं तुमको मनुष्य से देवता बनाने। देवता होते हैं सतयुग में। यहां कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते। समझते हैं हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे? इसलिए हिंदू कह दिया। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं, तो भी हिंदू में लगा देते। कहेंगे हमारे पास कॉलम ही हिंदू धर्म का है। जो जनसंख्या की गिनती करने आते हैं तो बाबा उनके लिए कहते हैं, उनके पास 4 ही कॉलम होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो फिर हिंदू कॉलम में लिखेंगे। पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अभी तुम जानते हो हम पूज्य देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले शिव की करते हैं, फिर व्यभिचारी पुजारी बने। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि है, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकार बाप होते हुए भी हे भगवान कहते हैं, हे परम पिता परमात्मा कहते रहते हैं। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होते हैं, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए।
पहले आधा उनका निकाल बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, तो समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही तो हकदार होगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने के बाद माँ को पूछते ही नहीं। देखिए कितने दिन पहले बाबा की ये मुरलियां चली है। कोई कोई मातृ स्नेह होते हैं और कोई कोई मातृद्रोही भी होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते जो बहुत तंग करते। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहां चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते कि शिव अलग है, शंकर अलग है। बस सिर्फ माथा टेकते रहते हैं, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा, इससे मिलेगा क्या? कुछ भी पता नहीं। सर्व के शांति का, सुख का दाता तो एक ही बाप है। सत्युग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अभी नहीं है। इसलिए भक्ति करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है। एक बाप को ही याद करना है। आत्मा को यहां ही पवित्र बनना है। याद नहीं करेंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं याद की मेहनत करो। आत्माओं को समझाते हैं। और कोई भी सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहां ऐसे कहे कि हे रूहानी बच्चों। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार। शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी है, बहुत छोटी है। उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भक्त बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, तो अब उनका साक्षात्कार कैसे हो? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता मैं ही हूं। जो बहुत भक्ति करते हैं तो फिर उनको साक्षात्कार कराता हूं, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश हो जाते हैं। पाप तो फिर भी करते रहते हैं, मिटता कुछ भी नहीं। पढ़ाई बगैर कुछ भी बन नहीं सकेंगे। देवताएं सर्वगुण संपन्न है, तुम भी ऐसे बनो। बाकी तो वह सब है भक्ति मार्ग के साक्षात्कार। सचमुच श्री कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो। ये तो पढ़ाई है ना। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। श्रीमत भगवान की गाई हुई है। कृष्ण की श्रीमत नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा की श्रीमत से कृष्ण की आत्मा ने यह पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासियों को यह पता ही नहीं है कि राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों अलग अलग राजाई के थे। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं।
अब तुम तो पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तो फिर नाम बदली होता है। तो बाप बच्चों को ऐसा देवता बनाते हैं। अगर बाप के श्रीमत पर चलेंगे तो तुम हो मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। वह ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणियां काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बिठाने हथियाला बांधते हो, तो वह छोड़ना पड़े। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा आदि भी बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते। बाबा ने इतने वर्ष पहले यह बात कही, आजकल के बाइस्कोप तो और ही चौपट कर देते। इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते हैं तुम भी सर्विस करो। उनको समझाओ कि यह तो है हद का बाइस्कोप और एक है बेहद का बाइस्कोप। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मूल वतन जहां सभी आत्माएं रहती है वह फिर है सूक्ष्म वतन बीच में। यह है साकार वतन। सारा खेल यहां चलता है, यह चक्र फिरता रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। तुम ब्राह्मणों को यह अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी हैं। आज अच्छे चल रहे हैं, कल फिर गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। जहां जाओ शिव का ही लिंग होगा। सिर्फ नाम कितने अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाते हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं। उत्पत्ति की, फिर पूजा करेंगे, पालना कर, फिर जाकर डुबोते हैं। कितना खर्चा करते हैं। गुड़ियों की पूजा में मिलता कुछ भी नहीं। बाप समझाते हैं यह सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है, सीढ़ी उतरते ही हैं। जब रजोगुणी थे द्वापर में तो भक्ति अच्छी थी फिर भी, क्योंकि चरित्र बनता था, ऊंचे संस्कार बनते थे। और अभी की भक्ति तो बिल्कुल तमो प्रधान है। बाप समझाते हैं, बाप जब आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं। फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए हो। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट की बनने की कथा भी बाप बैठ समझाते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के थे, अभी तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वो लोग तीजरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठी। तीसरे की कथा तो यह है जैसे आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। अमर कथा भी सुन रहे हो। अमर कथा तुमको अमरनाथ सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां तुम कभी भी अकाले मृत्यु नहीं पाते हो। यहां तो कालों का काल महाकाल बाप कहते हैं। मनुष्य अभी कालों से कितना डरते हैं, वहां डरने की रोने की बात नहीं।
खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। यहां मनुष्य कितना रोते हैं, यह है ही रोने की दुनिया। बाप कहते हैं यह तो बना बनाया ड्रामा है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। यह देवताएं मोह जीत है ना। यहां तो दुनिया में अनेक गुरु हैं जिनकी अनेक मतें मिलती है। हर एक की अपनी अपनी मत है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती है, यहां हो कैसे सकती। सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट रहते हैं। यहां तो फिर भी कुछ न कुछ आश रहती है, वहां कोई आश नहीं रहती, क्योंकि बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदमपति बनते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। वहां चिंता होती नहीं है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता तो मैं ही हूं। तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को भी याद करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म हो और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएगी, ऊंच पद पाएंगे। यह कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो। अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, पवित्र रहने का, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने यह व्रत सिखलाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए। बाबा ने कितने अनोखे व्रत सिखलाए जिससे आत्मा प्योर बनती है, शक्तिशाली बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रह, संतोषी देवी बनना है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पद्मपति बनना है। दूसरी पॉइंट, सबसे गंदा बनाने वाला बाइस्कोप है। तुम्हें बाइस्कोप देखने की मना है। उन दिनों बाइस्कोप कहते थे अभी सिनेमा हॉल में नहीं जाए लेकिन टीवी में बैठकर देखते रहते हैं। ये भी बाबा कहते मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बाइस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान, फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृतिपति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरे तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कार सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। याद रखना है। हाँ, तमोगुणी आत्माओं का वार और अपने पुराने संस्कारों का वार, यह लास्ट समय सब चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो तब प्रकृतिपति बन प्रकृति के हलचल को स्टॉप कर सकें। स्लोगन,
निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति। निर्विघ्न सेवाधारी माना कोई भी प्रकार का विघ्न मन में आवे नहीं। उमंग उत्साह कभी सेवा का कम नहीं हो, चाहे कितनी भी बातें आए, चाहे साधनों की बातें आए, सुविधा की बातें आए, चाहे मान शान की बातें आए, लेकिन सेवा का उमंग उत्साह कम ना हो। न मैं आत्मा विघ्न किसी के लिए बनूं, न कोई विघ्नों से मैं घबराऊं, क्योंकि जिसका साथी है भगवान, बाबा की सेवा कर रहे हैं, तो कोई भी विघ्न अगर डालेगा भी तो उसे बाबा उससे अपना हिसाब किताब चुकतो कराएगा। हम बच्चे उससे डिस्टर्ब। ओम शांति। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से